हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज है हमारी क्लास नंबर 4। आई होप कि आपने क्लास नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी देख ली है और उसके बाद फिर आप नंबर 4 पे आए हैं। एंड इफ़ दैट्स नॉट द केस तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पहले प्रीवियस क्लासेस को देखें और उसके बाद फिर नंबर 4 पर आएँ, क्योंकि हमने काफ़ी हैवी ड्यूटी वर्क जो है पहली 3 क्लासों में किया है। तो आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि आपने पहले वो काम कर लिया है, अपना होमवर्क कर लिया है। और अब हम आते हैं वेरी एक्साइटिंग क्लास की तरफ, विच इज़ प्रिपेयरिंग टू टेक द ऑर्डर्स। अब हम केक ऑर्डर्स की तरफ आने लगे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी क्लास में आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी बिजनेस क्लास वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ एक बड़ा सा थम्स अप दे दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और दूसरा ये कि आज मैं चाहूँगी कि आई एम क्यूरियस टू नो कि कहाँ कहाँ से लोग बैठ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, किस शहर से, किस मुल्क से। तो अगर आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर और मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। दैट विल बी एक्साइटिंग टू सी। तो चलें, लेट्स लुक एट दिस कोर्स। हाँ जी, इसमें हमने कई की चीज़ें जो हैं, कुछ की पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस करने हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको अपने किचन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 2, आपने अब ये सोचना शुरू कर देना है कि आपकी डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी। कोई आपको ऑर्डर आ जाता है क्लाइंट की तरफ से, तो आपका क्या होगा पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश। नंबर 3, हमने ये देखना है कि आपने अपनी इक्विपमेंट के लिए जो है उसके लिए एक सेपरेट जगह बनानी है अपने किचन में, राइट। हम आम तौर पे हमारी किचन्स में उस तरह से जगह हमने नहीं बनाई होती, लेकिन जब आप सीरियसली कोई काम या बिज़नेस करना चाहते हैं तो फिर आपको एक एरिया जो है डेजिग्नेट करना पड़ता है कि ये मेरे केक्स के काम के लिए, तो वो हमने करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास मिनिमम जो है क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब ये जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत ब्रॉड भी है और इट रियली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने एक लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, जो जिसमें मैं आपको बता सकूं कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे, आप ऑर्डर्स जो है फुलफ़िल कर सकेंगे। ठीक है, अब ये लिस्ट है, इसमें सबसे पहला नंबर जो है एक अवन का आता है। मुझे आइडिया है कि अब मैं अमेरिका में हूँ तो यहाँ पे तो तसव्वुर नहीं है कि किसी के घर में अवन ना हो। इधर स्टैंडर्ड होता है कि हर किचन में जो है एक अवन होता है, चूल्हे के नीचे अवन, वर्किंग अवन होता है, अच्छा अवन होता है। तो लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि पाकिस्तान और इंडिया में और भी काफ़ी कंट्रीज़ होंगे ऐसे, जहाँ पे लोग उनके घर में कईयों के नहीं भी होता अवन, राइट। कई लोग जो हैं स्टोव टॉप पे कुकिंग करते हैं, यानी कि वो पॉट में भी मैंने देखी हुई है, लोगों ने रेसिपीज़ दी होती हैं कि आप अपने केक को जो है पॉट में बना लें। मेरी रिकमेंडेशन ये है, इट्स फाइन शुरू के लिए, इट्स ओके अगर आप ओवन की जगह उसमें बनाना चाहती हैं, लेकिन मैं आपके साथ ज़ाहिर है ऑनेस्ट होकर बात करना चाहती हूँ। और पर्सनली मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आप कर सकते हैं इन्वेस्ट तो एक प्रॉपर ओवन में करें, कन्वेक्शन ओवन। उसमें अंदर इवन जो है बेकिंग होगी आपके केक की, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली जो है प्रोफेशनल आएंगे। ठीक है, ये आप इसको बिजनेस के तौर पे लेकर चलना चाह रहे हैं तो आई वुड सीरियसली लुक इनटू इट। कोशिश करें, ज़ाहिर है आप एक पॉट में केक बना रहे हैं उसके रिजल्ट्स में, और जो एक ओवन जो बना ही इस काम के लिए उसमें बना रहे हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और याद रखें कि आपने अपने बिज़नेस को शुरू से ही उसकी इमेज ऐसी अपने क्लाइंट्स के आगे बनानी है, लोगों के आगे, कि वो कहें कि हमने फ़लाँ जगह नहीं जाना, हमने आपके पास आना है। ठीक है, तो नंबर 1 ये है कि आपके पास एक ओवन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, अब कई लोगों के घर ओवन होता है, लेकिन मैं देखती हूँ कि उसके ऊपर जो टेम्परेचर कंट्रोल है, जो नंबर्स हैं वो मिटे हुए होते हैं। अब उसके बगैर आप कैसे बेकिंग करेंगे? आम तौर पे केक्स जो है 180 डिग्री सेल्सियस पे हम बेक करते हैं। अगर आपको वो नंबर्स ही नहीं नज़र आ रहे तो हाउ विल यू नो कि ये ज़्यादा गर्म या कम गर्म नहीं है। तो अगर आपके साथ ये मसला है और आप एक और ओवन नहीं लेना चाह रहे, तो आप फिर एक थर्मामीटर लें जो कि ओवन के अंदर रखा जाता है। उससे ये है कि आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकेंगे, आपको पता लग जाएगा केक बेक करते हुए कि ये ज़्यादा गर्म ना हो या बिल्कुल ठंडा ना हो। ठीक है, तो ये इसका एक थोड़ा इजी सा हल है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरी नज़र में है इस बिज़नेस में, पहला हो गया ओवन, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यू नीड टू हैव अ स्टैंड मिक्सर। अब दो तरह के मिक्सर होते हैं, एक हैंड मिक्सर होता है, उसको एग बीटर भी कहते हैं, और एक होता है स्टैंड मिक्सर। अब मैं आपको पिक्चर्स दिखाने लगी हूँ, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों
जिनको इन दोनों में डिफरेंसेस का ना आइडिया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पिक्चर्स के साथ दिखाऊं, क्योंकि अगेन मैं चाहती हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हो और लोगों को कोई डाउट ना रह जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ये पिक्चर जो आप सामने देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये एग बीटर है बेसिकली, और ये एक स्टैंड पे लगा हुआ है और इसके साथ एक बॉल है, ठीक है। ये हो गया हैंड मिक्सर, या इसको एग बीटर भी कहते हैं। तो अगर आप वो लेंगे जो जिसमें ये बॉल नहीं है और स्टैंड नहीं है, तो मेरा अंदाज़ा है कि आई बिलीव कि ये 3 से 5 हज़ार रुपए में आपको मिल सकता है, और अगर आप यूएसए में हैं तो $30 to $40 में भी आ जाता है, ठीक है। ये हो गया हैंड मिक्सर। ये आप रख लें, कोई साइड की चीज़ें आपने करनी हो, कोई छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुकीज़ मिक्स करने हो या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली केक्स करना चाह रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप स्टैंड मिक्सर लें, और वो होता है ये, उसमें डो हुक का होगा, अटैचमेंट होगी, ये फ्लैट बीटर की अटैचमेंट होती है और ये विस्क की अटैचमेंट होती है। इसकी जो मोटर है वो बहुत पावरफुल होती है, एंड दैट अलाउज फॉर गुड एरिएशन। अगर आप बटर क्रीम बना रहे हैं और एक बैच बना लें हैंड मिक्सर से और एक बैच बना के देखें स्टैंड मिक्सर से, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लगेगा ही नहीं कि आपने सेम रेसिपी से बनाई है, ठीक है। इससे बनाई हुई चीज़ें लाइट और फ्लफ़ी होती हैं, ज़्यादा उसका टेक्सचर अच्छा होता है। आप इससे बटर क्रीम एग बीटर से बना के देख लें, आपको लगेगा कि आप वही थिक सा डेंस सा मक्खन ही खा रहे हैं। जबकि आप इसमें जो अपनी बटर क्रीम बनाएंगे तो इतनी फ्लफ़ी आपको लगेगी, आपको लगेगा कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, कितनी ये डिफरेंट रेसिपी है। तो अगर आप कर सकते हैं तो ये लें। और इसकी प्राइस रेंज जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 14,000 का भी देखा है, 14,500 का देखा है, 18,000 का भी देखा है, तो ये है लगभग इसकी प्राइस रेंज। अगर आप कहते हैं कि आपको वेबसाइट का नहीं पता कि कहाँ पर बिकती हैं, तो मैंने कुछ जो है आप लोगों के लिए वेबसाइट्स खोली हैं। एक एनएक्स ब्रांड है, ANEX, एनएक्स ब्रांड है, जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में इनकी काफ़ी अप्लाइंसेज हैं, आप उनकी ले सकते हैं, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। दराज.pk भी एक है ये वेबसाइट जिसमें ये स्टैंड मिक्सर मुझे नज़र आ रहा है, और आप इसकी प्राइस देख रहे हैं 14,800 है, ठीक है। और उसके अलावा एक और वेबसाइट मैंने खोली है, इसका नाम है electronica.pk। तो ये मैं आपको चाहती थी इंटेंशनली कि आपको ये रिसोर्सेज मिलें, क्योंकि मैं भी अगर आपकी जगह होती तो आई वुड हैव वंडर्ड कि मैं, ठीक है इन्होंने बता दिया कि मैं ये ले लूँ, लेकिन अब कहाँ से लूँ मैं, ठीक है। और अगर आप इनमें से किसी भी जगह से नहीं लेना चाहते तो आप याद करें कि मैंने आपको एक और लिंक बताया था जहाँ से आप तमाम केक डेकोरेटिंग टूल्स और अपने इंग्रेडिएंट्स फॉन्डेंट सब ले सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको अभी स्क्रीन पर दे दूँगी जब मैं एडिट करूँगी इस वीडियो को। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इनकी अपनी वेब क्रीम भी है। इनकी वेबसाइट का नाम है www.bakehouse.pk। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उधर मुझे मिक्सर जो है लगभग 18,000 का मिला था, नज़र आया था, ठीक है, 18,000 रुपये का। अगर आप उसे थोड़ा सस्ता लेना चाह रहे हैं तो मुझे ये ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब कोशिश करें अपने लिहाज से कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से बेस्ट लें, ठीक है। अमेरिका में यहाँ पे किचन एड वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर होता है, तो मैंने वो लिया है। लेकिन ऑफ कोर्स उसका मतलब ये नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके बजट में इस टाइम नहीं आ रहा तो आप फटाफट जाकर फिर भी महंगा वाला लें। ऐसा ना करें, मुनासिब लें, बहुत सस्ते वाला ना लें, ताकि ये ना हो कि उसकी मोटर ही काम की ना हो या सही ना चलता हो, लेकिन एक मुनासिब ले लें। अगर आप किचन एड में इंटरेस्टेड हैं, आप पाकिस्तान में किचन एड में हैं, तो ये pakref.com वेबसाइट है, PAKREF.com, वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप इसकी प्राइस देख रहे हैं 2.25 लाख का, और मैंने 2.25 लाख का भी देखा है किसी वेबसाइट पे, डिफरेंट मॉडल इसका, ठीक हो गया। तो ये आपको मिक्सर्स के मुतालिक जो है मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिक्सर्स। अब नेक्स्ट आइटम जो है मैंने इसमें लिखी है जो आपको लाजमी चाहिए, ऑब्वियसली ये केक पैन्स, ठीक है। यूएसए में सबसे स्टैंडर्ड साइज बेकरीज में 7 इंच राउंड होता है केक, या फिर 8 इंच राउंड। इसको मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन पे दे दूंगी कि ये कौन से साइजेस हैं। आमतौर पर जो जिस तरह मैंने मेरा, अगर आपने फ्रेश रोज केक का ट्यूटोरियल देखा है तो वो 7 इंच राउंड केक है, ठीक है। और ज़्यादातर मैं 7 और 8 इंच यूज़ करती हूँ, और आपको ऑर्डर्स भी अराउंड उसी के आएंगे, उस साइज़ का केक, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना टॉल बनाते हैं या कितना कम टॉल बनाते हैं। 12, 15 और 18 लोगों तक की सर्विंग होती है, 18 से कम ही होती है वैसे आमतौर पे, लेकिन दैट्स द रफ एस्टिमेट। 12 से लेके 16 या कुछ इस तरह की सर्विंग्स होती हैं उसमें। तो
कुछ जो हैं इंपॉर्टेंट पैन साइजेस लेके रख लें। अगर आप 7 इंच का केक पैन लेके रख रहे हैं तो उसके 2 लेके रखें, क्योंकि जब आप रेसिपी बनाएंगे तो आपने 2 में उसको डालना है। 2 आपके पास पैन होने चाहिए ईच साइज, ठीक है। तो अभी जो है बस आप एक दो साइज लेके रख लें, ज़्यादा बहुत सारे साइजेस लेकर रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे फिर आप उनको लेते जाएंगे, ठीक है। टर्न टेबल आपको ज़रूरत है। आपने देखा है कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ में टर्न टेबल यूज़ करती हूँ, उससे मैं अपने केक को टर्न करती हूँ और फिर इजीली जो है अपने केक को आइस करती हूँ। तो ये आप ऐसी आइटम है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। पाइपिंग बैग्स आपको चाहिए, प्लास्टिक के मिल जाते हैं, और आगे उसकी जो नोज़ल या जो टिप्स मिलती हैं वो भी 2-3 इंपॉर्टेंट है जो आप लेके रख लें। एक लीफ टिप है, रोज़ टिप है, और एक जो है लार्ज स्टार टिप है, जो कि हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो अगर आपने एक ही टिप लेनी है तो 1M ले लें, या पाकिस्तान के हिसाब से जो भी नंबर बनता है, लार्ज जो है बड़े साइज़ की स्टार टिप आपने लेके रख लेनी है, ठीक है। केक बोर्ड आपको चाहिए। एक तो होता है बड़े वाला केक ड्रम भी उसको कहते हैं, केक बोर्ड भी कहते हैं। वो होता है कि आपका सर्विंग जो बोर्ड है जिसके ऊपर आपने केक रखना है और फिर अपने क्लाइंट को दे देना है, वो आपको चाहिए। मैं यहाँ पर amazon.com से लेती हूँ। आप अगेन अपने लोकल स्टोर्स में जाके देखें। इस बार मैं पाकिस्तान जब गई थी इस साल, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नज़र आई स्टोर्स पे, तो जो मेरा ख्याल था कि शायद इतनी रेडिली अवेलेबल ना हो। काफ़ी ज़्यादा केक टूल्स और इस तरह की चीज़ें थी। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें फाइंड करने में मसला ना हो। अगेन अगर आपको जिस तरह किसी शॉप में नहीं मिल रही, आप किसी ऐसे छोटे शहर में या कुछ इस तरह, तो फिर आप bakehouse.pk को ट्राई करें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। फिर आपको चाहिए होगा वो वाले केक बोर्ड्स जो आपके केक के डायरेक्टली नीचे जाते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल, अगर आप 7 इंच का केक बना रहे हैं तो 7 इंच का ही केक बोर्ड आपने उसके नीचे रखना है। वो कार्डबोर्ड का होता है, पतला सा। उसको आप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप अपने केक को इजीली मूव कर सकें अगर आपने उसको प्लेस करना हो कहीं पे, ठीक है। वो मैं कभी भी स्किप नहीं करती अपनी वीडियोस में, हमेशा वो पहले रखती हूँ, उसके ऊपर फिर मैं केक लेयर्स को बिल्ड करना शुरू करती हूँ। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप मेरी कोई वीडियो भी चेक कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस केक बोर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया केक बॉक्सेस। अच्छा, एक तो आपने स्टैंडर्ड साइज़ के 2-3, अभी शुरू में आपने ये नहीं करना कि 10-10 12-12 चीज़ें उठाकर रख लें। बिल्कुल मिनिमम रख लें, 2 रख लें कि अगर कोई ऑर्डर आ गया तो एक यूज़ हो गया, फिर यू विल स्टिल हैव अ स्पेयर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने पैसे फंसा लें शुरू में, राइट, बहुत ज़्यादा। तो केक बॉक्सेस 1-2 लेकर रख लें, स्टैंडर्ड साइज़ के लेकर रख लें जिस तरह बेकरी के बॉक्सेस होते हैं। दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको बड़े केक का ऑर्डर आ गया, या कोई ऑड सी उसकी शेप है, या अगर वो वेडिंग केक है, तो आप सोचते होंगे कि ये हम किस तरह जो है बेकरी के केक बॉक्स में डालेंगे, वो नहीं आएगा उसके अंदर। उसके लिए फिर मैं जो है मूविंग बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, जो जिस तरह जब लोग घर शिफ्ट करते हैं तो बड़े बड़े कार्टन यूज़ करते हैं, वो फिर आप यूज़ करेंगे, लेकिन उनको भी आपके पास एक प्रॉपर वे होना चाहिए उसको किस तरह से आपने कट करना है और उसके अंदर कैसे इजीली अपना केक प्लेस करना है। वो तरीका मैं आपको अलग से किसी एक वीडियो में बताऊंगी। आपको इस मामले में भी ट्रेन करना है कि आपने अपने केक्स, बड़े केक्स को, या जो ऑड शेप के केक्स हैं, उनको आपने किस तरह से बड़े बॉक्सेस में डाल के तो अपने क्लाइंट को देना है, ठीक है। अलग से एक वीडियो आएगी, डिलीवरी भी किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ें जहन में रखें कि आपको इस तरह की चाहिए होंगी। नेक्स्ट जो है, कुछ स्मॉल टूल्स हैं जो आपको डेफिनेटली चाहिए। जो विस्क होता है, ठीक है, आप जानते ही होंगे, विस्क आपको चाहिए, एक वो लेके रख लें। केक स्पैचुला आपको चाहिए जिससे मैं क्रीम लगाती हूँ केक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, उसके बगैर आप, मतलब वो आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपने लेना है। फिर पेस्ट्री ब्रश की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपने अपने केक पैन को कोट करना है, या आपने कोई भी बेकिंग की चीज़, कई दफ़ा अंडा ऊपर लगाना होता है तो आप उसको करने के लिए पेस्ट्री ब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है। एक रूलर अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात होगी। किचन स्केल आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि कई रेसिपीज़ आजकल आपको मिलेंगी तो वो ग्राम्स में होंगी, कोई किलो में होगी, कोई इस तरह का मेजर होगा। तो वो ये ज़रूरी है कि आप के पास किचन स्केल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाजमी आपके पास होनी चाहिए। मैं रेकमेंड नहीं करती कि आप इसके बगैर रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो रेसिपी आप यूज़ कर रहे हैं वो कप्स और स्पून्स में हो, ठीक है। तो किचन स्केल यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं या किलो या जो भी यूज़ कर रहे हैं, आपको हर बार में कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। जब आप कप्स और स्पून्स के साथ मेजर करते हैं तो थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है। जब आप किचन स्केल यूज़ करते हैं, जो वेइंग स्केल होता है, तो आपको जो है रिजल्ट्स आपके
सेम आते हैं इंशाल्लाह हर दफ़ा। बेकिंग ट्रे आपको चाहिए होगी, कुछ भी आपने बेक करना हो तो आप जैसे कुकीज़ बेक करने के लिए आपको ट्रे चाहिए। ट्रे के लिए भी मैं रेकमेंड करूँगी कि कोई अच्छा मोटा ट्रे होना चाहिए। जिस तरह केक पैन भी जो है आपने अच्छी क्वालिटी का लेने हैं। एक तो बहुत ही हल्के सस्ते से टिन वाले होते हैं, वो नहीं लेना, उसमें आपका केक सड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा ज़रा मोटा हैवी बॉटम पैन, केक पैन लेने हैं आपने, और बेकिंग ट्रे लेनी है। फिर आपको कूलिंग रैक की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप गर्मा गर्म केक अपने ओवन से निकालेंगे तो उसको ठंडा करने के लिए आपको कूलिंग रैक चाहिए होगा। वो जाली सी होती है, आपके पास कूलिंग रैक प्रॉपर ना भी हो, कोई जुगाड़ भी अगर आप लगा सकें तो वो भी ठीक है, अगर आप ना इसको पे पैसे फ़िलहाल खर्च करना चाहें। लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पे आप रख के अपना केक जो है अम, ठंडा कर सकें। फिर आपको मेजरिंग स्पून और कप्स चाहिए। कभी भी चाय वाले कप्स में और खाने के चमचों से मेजर ना करें। दैट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, फॉरगेट दैट। किसी भी रेसिपी में यूज़ ना करें। अब आदत डाल लें, अगर आपको बेकिंग का है शौक या बिजनेस करना चाह रहे हैं, आदत डाल लें कि मेजरिंग स्पून ही निकालना है, मेजरिंग कप ही निकालना है। मैं किसी भी रेसिपी में आपको कप या स्पून की बात कर रही होती हूँ, टी स्पून, टेबल स्पून या कप्स की, वो यूएस स्टैंडर्ड मेजरिंग कप्स हैं जो आपको बाजार में बेकिंग आयल से मिलते हैं। ये वो चाय वाले कपों वाला काम नहीं करना। बेकिंग इज़ अ साइंस, आप उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि इन्होंने मुझे यूएस वो नॉर्मल बेकिंग कप का कहा है तो मैं चाय का कप यूज़ कर लूँ, ऐसे नहीं होगा। इस तरह आपकी रेसिपीज़ बिल्कुल सही नहीं बनेंगी, ठीक है। तो वो आपने लेके रख लेनी है, सस्ते से मिलते हैं। फिर आपको रोलिंग पिन की ज़रूरत है, यानी कि जो बेलना होता है, वो आप जितना लंबा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप केक्स के लिए फॉन्डेंट रोल आउट करेंगे तो आपको लंबा बेलना चाहिए होगा। मेरी कोई भी फॉन्डेंट वीडियो निकाल के देख लें, मेरा सिल्वर कलर का लंबा बेलना आपको नज़र आएगा। ऑफ कोर्स रोटियों का बेलना अलग है, मेरा छोटा होता है। इसके लिए कोशिश करें कि अगर आपको लंबे वाला मिल जाए, ठीक है। तो ये वो सारी आइटम्स थी जो मैं चाह रही थी कि आप इनके बारे में सोचें और आहिस्ता आहिस्ता से लेना शुरू करें, या जैसे जैसे ऑर्डर आए सोचें कि आपने कैसे इनको लेना है अपने लिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो आपका सेल्स प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। जब आपसे जो है एक क्लाइंट आपसे इन टच होता है, उस पॉइंट से लेकर एंड तक जब आपने उस केक को डिलीवर करना है, आपने उस प्रोसेस को अपने माइंड में चलाना है, ताकि आपको इन बिटवीन जो चीज़ें याद आएँ कि अच्छा आई डोंट हैव दिस, या मैं ये नहीं कर सकूँगी क्योंकि मेरे पास ये टूल नहीं है, या जो भी है। इस तरह ये है कि आप अपने आप को सक्सेस के लिए सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों के बारे में अहेड ऑफ टाइम सोचा करें। अब फ़र्ज़ करें आपको ऑर्डर आया कोई, तो सोचें कि आपके पास बिज़नेस ईमेल सेटअप है ऑलरेडी। मैंने आपको रेकमेंड किया था कि लाजमी अपनी बिज़नेस ईमेल बनाएं अलग से, हॉटमेल पे बना लें या जीमेल पे बना लें, अपने बिज़नेस के नाम से ईमेल बना लें। अगर बिज़नेस नाम से ईमेल जो है नहीं बन रहा तो फिर भी कोई अच्छा सा प्रोफेशनल सा बनाएं, कोई अ, उस तरह का ना बनाएं कि कस्टमर, क्योंकि कस्टमर कैन रीड योर ईमेल राइट। कोई अच्छा डिसेंट सा ईमेल एड्रेस बना लें अपने बिजनेस का, और वो फिर अपने कस्टमर को दें, ताकि अगर वो आपको पिक्चर सेंड करना चाह रहे हैं कि हमें इस तरह का केक चाहिए, या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल हो उनको सेंड करने का। उससे आपका इंप्रेशन भी उन पर जो है अच्छा पड़ेगा। फिर जब वो आपको ऑर्डर दे रहे होंगे, आपसे डेट्स का पूछ रहे होंगे कि अच्छा जी मेरी 18th दिसंबर को मेरा जो है इवेंट है एंड आई नीड अ केक फॉर द 18th राइट। तो आपने उस दिन का देखना है आपका कैलेंडर में क्या, आपको आपका स्केड्यूल कैसा है, या शेड्यूल जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं, हम यहाँ पे स्केड्यूल कहते हैं। तो अगर मैं स्केड्यूल कहूँ तो गलत नहीं कह रही, हमें यहाँ पे स्केड्यूल सिखाया गया है, बट पाकिस्तान में इसको शेड्यूल कहते हैं। तो अगर आपका स्केड्यूल जो है आपने अपना स्केड्यूल बेसिकली चेक करना है, तो 2-3 दिन पहले का आपने चेक करना है, क्योंकि ऑब्वियसली केक आप उस दिन तो नहीं बनाएंगे ना जिस दिन पार्टी होगी। 2-3 दिन पहले आपने स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने सोचना है। कोशिश करें कि आपके फ़ोन में जो कैलेंडर है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, या अगर आपके पास फिजिकल कैलेंडर है तो उसको यूज़ कर लें, डेट्स को लिख लें कि अच्छा इस डेट का मेरे पास ऑर्डर है, ठीक है। द मोर यू स्टे ऑर्गेनाइज द बेटर इट्स गोइंग टू बी, द ईजियर इट्स गोइंग टू बी। और खुदा ना खास्ता आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कोई ऑर्डर आया हो तो आपको आखिरी दिन याद आ रहा हो कि ओह मुझे तो ऑर्डर आया हुआ था, आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट राइट। इट्स ईजी टू फॉरगेट, इसलिए आपने हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है। जब आपको ऑर्डर आए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपने लिखनी हैं, ठीक है। लिखने से मुझे याद आया कि मैं जब ऑर्डर मुझे आता है तो मैं एक एक्सेल शीट पे अलग से मैंने
जो है बॉक्सेस बनाए हुए हैं कि अच्छा डेट ऑफ ऑर्डर, किस तरह से कस्टमर ने मुझे कांटेक्ट किया, कैसे उन्होंने मेरे बिज़नेस को ढूंढा, क्या उन्होंने ऑर्डर किया, कौन कौन से फ्लेवर्स ऑर्डर किए हैं, कितने सर्विंग्स उन्होंने एक्सपेक्ट किए हैं, कितनी मैंने उनको चार्ज की हैं, डिलीवरी वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इस तरह की सारी चीज़ें आपने लिख कर रखनी है ताकि आपको बाद में गैस ना करना पड़े। ठीक हो गया। अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है तो प्लीज़ पहले तो पॉज लें और एक चाय का कप लें अपने लिए गर्मा गर्म, और उसको इंजॉय करें, रिलैक्स करें, इसको पिएं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने जो माइंड में है आराम आराम से उतारें। मैं ये नहीं चाहती कि आप में से कोई भी स्ट्रेस आउट हो जाए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुन के कि यार हमने ये भी करना है वो भी करना है। ओवर द टाइम होगा इंशाल्लाह, आराम आराम से होगा, आप कर सकते हैं, लाजमी कर सकते हैं। ये ना कभी सोचें कि आप ये नहीं कर सकते, इंशाल्लाह यू कैन डू दिस। ठीक है। और कोई भी सवाल अगर आपके जहन में आ रहा है तो प्लीज़ इसको नीचे लिख दें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके जो है क्वेश्चंस जो है उनको आंसर करूँ। ठीक है। चलें वापस चलते हैं अपने केक ऑर्डर की तरफ। ठीक है। अब कस्टमर आपको केक डिज़ाइन के बारे में बता रहा है तो आपने उस डिज़ाइन की डिटेल्स अपने कॉपी पेंसिल में जो है बनाते जाना है। ठीक है कि अच्छा कस्टमर ये मांग रहा है ये, फिर आपने ये सोचना है कि इस केक को बनाने के लिए जिन टूल्स की या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मुझे, क्या मेरे पास सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कोई ऐसा फैंसी केक बनवा रही है जिसमें आपको डाउल्स, जो वुडन डाउल्स होते हैं, जो स्टिक्स होती हैं, वो डालने की ज़रूरत है, तो क्या आपके पास वो आइटम है। अब जिस तरह जो मिनिमम आइटम्स मैंने आपको गिनवाई हैं उसमें मैंने डाउल्स का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो थोड़े हाई लेवल के केक्स में यूज़ होगा जिनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो वो सोचने की आपको ज़रूरत है ताकि अहेड ऑफ टाइम ऑर्डर का काम स्टार्ट करने से पहले आपके पास वो चीज़ हो। फिर आपने ये सोचना है कि क्या आपके पास अलग से रिसीट की बुक होगी या नहीं है आपके पास। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने अलग से रिसीट बुक नहीं बनाई हुई, लेकिन मुझे जब कोई ऑर्डर आता है तो मैं ऑनलाइन ज़रूर अपने कस्टमर को, वैसे अब ये है कि क्लाइंट्स चेंज हो गए हैं, ज़माना चेंज हो गया है, जो यंग जनरेशन है ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजिंग पे बहुत बिलीव रखती है। काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू आते हैं, फ़ोन पे मैसेज आते हैं कि लोग ऑर्डर देना चाह रहे हैं, या ईमेल के थ्रू देते हैं। तो उसमें यह है कि ऑलरेडी वो रिटन प्रूफ एक तरह से हो जाता है। जब वो मुझे पेमेंट सेंड कर देते हैं तो मैं उनको रिटन सेंड कर देती हूँ कि थैंक यू फॉर योर पेमेंट ऑफ सो एंड सो अमाउंट एंड योर ऑर्डर इज़ ड्यू ऑन सो एंड सो डेट। तो उस तरह ये है कि उनको भी आइडिया, उनको ये इत्मीनान हो जाता है कि चलें ये लिखा गया है कि मैंने इनको इतनी पेमेंट दी है, और वो एक तरह से रिसीट का काम देती है। या फिर आप ये है कि एक अलग से टेम्पलेट बना सकते हैं रिसीट का, और हर कस्टमर को एवरी टाइम वो पेमेंट करें तो आप उनको भेज सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपने उनको देना है। ये नहीं आप कर सकते कि आपने उनसे पैसे लिए और रसीद ही नहीं दी। ठीक है। क्योंकि आपने उनसे पैसे उस वक्त नहीं लेने सारे जब आप उनको केक दे रहे होंगे, आधे पैसे आपने उनसे तब लेने हैं जब वो ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है। अब ये बहुत बड़ा इशू मुझे पता है आने वाला है कई लेडीज़ के लिए, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में शायद ट्रेंड यही है कि जब आप ऑर्डर पिक करते हैं तब आप 100% पैसे दे रहे होते हैं। अगर $100 का केक है तो $100 उसी टाइम पकड़ाए, बट दैट्स अ बिग नो। ये कभी भी ना करें, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, लोग भाग जाएंगे, लोग आपको रिप्लाई बैक नहीं करेंगे, और फिर आप एक केक के साथ बैठे होंगे और पैसे भी आपके चले गए होंगे उसमें। इसके बारे में मैं अलग से डिटेल जो है डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह, कि आपने क्या अमाउंट लेनी है उनसे और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, और सो एंड सो। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आपने, ऑफ कोर्स ये मैं ऑलरेडी एक्चुअली बात कर चुकी हूँ कि आपके पास प्रॉपर बॉक्स होना चाहिए अपना केक को डालने के लिए। तो अगेन अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में अहेड ऑफ टाइम सोचेंगे तो आपका जो है काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और मेरा मकसद इधर यही है आपको बताने का कि यू हैव एन आइडिया कि एक केक बनाने में कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको सोचनी होती हैं, कितना एक ऑर्डर हो उसको प्रोसेस करने में आपके पास कितनी जो आपके माइंड में इकट्ठी चीज़ें चल रही होती हैं। बट इट्स ऑल्सो फन एट द सेम टाइम। आप चूँकि इस काम को पसंद करते हैं, आपको प्यार है बेकिंग से, इसलिए आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। यू विल लाइक इट अ लॉट इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब ये बात करना चाहते हैं, मैं अब आपको लंबी चौड़ी लिस्ट तो दे चुकी हूँ कि आपके पास ये हो तो अच्छा है, वो हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ मैं इस चीज़ को भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप स्ट्रेस ना लें अपने ऊपर, टेंशन ना लें कि आपको सारी चीज़ें चाहिए तो आपको लाख 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए और फलां ये वो। कोशिश करें कि कम से कम टूल्स ख़रीदें। अगर आपको लगता है कि आप अब जिस तरह मिकी माउस केक ऑर्डर अगर मुझे आया है, काफ़ी आते हैं क्योंकि कैरेक्टर केक्स आर वेरी पॉपुलर राइट। अब एक दफ़ा मुझे मिकी माउस केक का ऑर्डर आया, उसमें वो चाहती थी कि
मिकी का फेस और ईयर्स, यानी जो एक जनरल शेप होती है मिकी माउस की, वो ऑल ओवर द केक हो। मेरे पास अलग से कटर नहीं था, मैं चाहती तो जाकर लेके आ सकती थी और उससे फॉन्डेंट से कर सकती थी स्टिक अपने केक पे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो सिर्फ तब यूज़ होगा जब मैं मिकी माउस केक बनाऊंगी, मुझे उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो टूल्स वो लें जो मल्टीपर्पज़ हों, जिनको आप और यूज़ कर सकें। तो मैंने अपने एक सर्कल कटर का सेट लेके रखा है, जिसमें छोटे से लेके बड़े साइज़ के कटर्स भी हैं राउंड मेरे पास, तो वो मैंने राउंड यूज़ किया फेस बनाने के लिए और छोटा राउंड यूज़ किया ईयर्स के लिए। तो दैट्स हाउ आई मेड माई ओन टूल। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्चें, जिस चीज़ का आपको अल्टरनेट मिल जाए अच्छा, तो बस फिर उस पर स्टिक करें, ताकि आपको पैसे जो है ना ज़्यादा ना खर्चने पड़े। हम यहाँ कमाना चाह रहे हैं, ये नहीं कि आपके बहुत ज़्यादा निकल जाएं, ठीक है। हाँ, और एक और ऑप्शन जो है मैं चाह रही थी कि आप लोगों को दूँ कि इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि शुरू-शुरू में जब आपका बिज़नेस नया होगा तो ऑब्वियसली हर चीज़ आपके पास नहीं होगी। तो आप के पास कई ऐसे जगह भी होंगी जहाँ से आप कुछ आइटम्स यूज़्ड ले सकती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप यूज़्ड नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो अगर आप यूज़्ड ले भी लें, अच्छी कमर्शियल आइटम्स हों, प्रॉपर हों, यूज्ड हों, तो इट्स ओके, दैट्स दे इस बात में कोई शर्म नहीं है, ना कुछ इसमें गलत है अगर आप यूज्ड आइटम भी ले लें, एज लॉन्ग एज के उसका मकसद पूरा हो रहा है, तो इट्स वेरी गुड। आपको कम प्राइस पे अगर कोई यूज्ड आइटम मिल रही है तो उसको ले लें। दूसरा ये कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ भी देखें, उनके पास अगर कोई टूल्स और इक्विपमेंट और ऐसी चीज़ें हैं, एंड इफ़ दे आर लेटिंग यू बोरो इट, तो आप बोरो उनसे कर लें कुछ सर्टन टाइम के लिए, जब तक आपको समझ आ जाती है और आप अपने लिए नहीं खरीद लेते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सोचें तो अच्छा है। अब ये है कि हमारी ये क्लास जिसके बारे में मैं चाही थी कि अगर आपका कोई ऑर्डर आए तो आपने जिन स्टेप्स के बारे में सोचना है, ये तो हमने कर ली पूरी। नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह हमारी क्लास नंबर 5। हम बड़ी तेज़ी की तरफ अपने क्लासेस करते चले जा रहे हैं माशाल्लाह, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस। आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की हेल्प हो रही है, तो इट मेक्स मी फील रियली गुड। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जितना आप लोग मुझे फीडबैक देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और मौका मिलेगा देखने का कि आप लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, काम की क्लास है भी या बेकार है, या क्या आप लोग सोच रहे हैं, मुझे बताया करें नीचे कमेंट्स में प्लीज़। तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत मज़े की होगी, और मुझे पता है कि कई लोग इस चीज़ के साथ स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोगों का मैसेज भी आया कि मार्केटिंग हमारी स्ट्रॉन्ग जो है, इट्स बेसिकली आवर वीकनेस। तो फिक्र ना करें, मैं आपको बहुत सारी इसमें ऑप्शंस दूंगी और आप को बल्कि चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें से। देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिच इन्फॉर्मेशन, तो आपने ये सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर देखें आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं और मार्केटिंग आप स्किप कर देंगे तो सब गया। बस फिर आप फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ही केक्स बनाएंगे, आपको बाहर का बंदा नहीं आप तक पहुंच सकेगा, ठीक है। दे नीड टू नो यू हैव अ बिजनेस। सो इंशाल्लाह इस बारे में अगली सेशन में हम बात करेंगे। आई रियली होप कि आपको इस सेशन बहुत पसंद आया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ अगेन इसको सब्सक्राइब कर दें और बड़ा सा थम्स अप दे दें मेरी वीडियो को, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियोस अपलोड किया करूं तो फ़ौरन आप तक सबसे पहले ये वीडियोस पहुंच जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।